क्या आप भी सोचते हैं कि मधुमेह यानी डायबिटीज केवल मीठा खाने या बुढ़ापे की बीमारी है? तो ठहरिए, ये रोग आपके प्लेट में रखे हर रिफाइंड निवाले, आपकी हर आलस भरी दोपहर और आपके हर अधूरे श्वास का परिणाम है। आधुनिक विज्ञान कहता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारा प्राचीन ज्ञान कहता है प्रकृति से दूरी। आइए उस मीठे जहर की जड़ तक चलते हैं जो आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला कर रहा है, और जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि इससे हमेशा कैसे बचे रहे। मधुमेह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें शरीर में बाहर से शुगर बनने लगती है, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां हमारा शरीर भोजन से प्राप्त ग्लूकोज का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता। जब हम खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी, चावल, आलू, मीठी चीजें, तो वे पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ये ग्लूकोज हमारे खून में जाता है और ये हमारी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इस ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने का काम एक हार्मोन करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं, जो हमारे अग्नाशय यानी पैंक्रियास में बनता है। मधुमेह के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। टाइप 1 मधुमेह में अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। यह अक्सर बच्चों या युवाओं में होता है और इसका कारण ऑटो इम्यून यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का अपनी कोशिकाओं पर हमला होता है। टाइप 2 मधुमेह सबसे आम है। शरीर में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन कोशिकाएं उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाती। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब कोशिकाएं इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाती, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ग्लूकोज खून में जमा होता रहता है और यही स्थिति हाई ब्लड शुगर या मधुमेह कहलाती है। हमारी जीवन शैली और खान-पान की लापरवाही टाइप 2 मधुमेह का सबसे बड़ा कारण है। प्रोसेस्ड और रिफाइंड भोजन जैसे सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, मीठे पेय पदार्थ, पैकेज्ड जूस और फास्ट फूड, इनमें फाइबर बहुत कम होता है और ये बहुत जल्दी ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जिससे अग्नाशय पर इंसुलिन बनाने का अचानक बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। शारीरिक निष्क्रियता से हम चलते फिरते कम हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे इंसुलिन की संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी बढ़ती है। निष्क्रियता से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। असंतुलित आहार में अधिक वसा यानी हाई फैट, कम प्रोटीन और कम फाइबर वाला भोजन इंसुलिन के काम को बाधित करता है। मोटापा, खासकर पेट के आसपास की चर्बी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को सीधे तौर पर बढ़ाती है। महिलाओं में मधुमेह के जोखिम कारक अलग भी होते हैं। हार्मोनल बदलाव जैसे गर्भावस्था के दौरान मधुमेह, जेस्टेशनल डायबिटीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS और मेनोपॉज के दौरान होने वाले हार्मोनल उतार चढ़ाव इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। वृद्धावस्था में यानी एक उम्र के बाद संचित क्षति से लंबे समय तक गलत जीवन शैली का असर धीरे धीरे जमा होता रहता है। 40-45 साल की उम्र के बाद शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। मांसपेशियों का कम होना, उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कम होती हैं जो ग्लूकोज का मुख्य उपयोग करने वाली होती हैं। हमारे वेद, आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों में बीमारियों से बचने का जो ज्ञान है वो आधुनिक विज्ञान से भी मेल खाता है। ऋषि मुनियों की जीवन शैली इसलिए स्वस्थ थी क्योंकि वे मधुमेह के कारणों को जन्म ही नहीं देते थे। सात्विक आहार में उनका भोजन प्रकृति के करीब था। साबुत अनाज जैसे जौ, पुराने चावल और मोटे अनाज, महर्षि चरक ने भी जौ को मधुमेह के लिए उत्तम बताया है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर को धीरे धीरे रिलीज करने की क्षमता कम होती है। फाइबर युक्त भोजन, फल, सब्जियां, दालें और अंकुरित अनाज, ये ग्लूकोज को धीरे धीरे रक्त में छोड़ते हैं। नियमित योग और तप, वे न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय रहते थे, आश्रम का काम, पैदल चलना, बल्कि योग और प्राणायाम भी करते थे जो तनाव यानी स्ट्रेस को कम करता है। तनाव हार्मोन कॉर्टिजोल इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। नियमित दिनचर्या यानी दिनाचर्या, सूर्योदय से पहले उठना, समय पर भोजन और पर्याप्त नींद से उनका मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय संतुलित रहता था। औषधि सेवन, हल्दी, आंवला, मेथी दाना, जामुन की गुठली और करी पत्ता जैसी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग, जिन्हें आज भी शुगर कंट्रोल के लिए फायदेमंद माना जाता है। यदि हम ऋषि मुनियों की जीवन शैली का सार आधुनिक जीवन में उतार लें तो मधुमेह से बचाव संभव है। आहार में बदलाव जैसे फाइबर बढ़ाएं, अपनी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज जैसे जौ, ओट्स, बाजरा और दालों की मात्रा बढ़ाएं। प्रोसेस्ड फूड से बचें,
मैदे, सफ़ेद चीनी और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को ना कहें। सही वसा, घी और तेल का इस्तेमाल सीमित करें और स्वस्थ वसा जैसे नट्स, बीज का सेवन करें। शारीरिक क्रियाशीलता यानी कम से कम 30 मिनट रोज। निरंतर व्यायाम करें। मांसपेशियां ही ग्लूकोज का उपयोग करने का सबसे बड़ा स्टोर हाउस हैं। तनाव प्रबंधन और नींद, योग और ध्यान। रोजाना प्राणायाम और ध्यान करें, इससे तनाव कम होगा और हार्मोन संतुलित रहेंगे। पूरी नींद, रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना अनिवार्य है। जल योजन यानी हाइड्रेशन, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। मीठे पेय पदार्थों से बचें। निष्कर्ष, मधुमेह केवल मीठा खाने से नहीं बल्कि ये गलत जीवन शैली का परिणाम है। ऋषि मुनियों की तरह संतुलित आहार, सक्रिय जीवन और तनाव मुक्त मन अपनाकर हम इस साइलेंट किलर बीमारी से बच सकते हैं। अब बात करते हैं उन विशिष्ट प्राणायाम और योगासनों की जो मधुमेह के रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद हैं, खासकर जो कम मेहनत वाली हैं और घर पर आसानी से की जा सकती हैं। क्योंकि कई मधुमेह के रोगी, विशेषकर बुजुर्ग या जिन्हें जोड़ों में दर्द, थकान या मोटापे की समस्या है, वे भारी व्यायाम नहीं कर पाते। इसलिए आयुर्वेद और योग शास्त्र में ऐसे आसान अभ्यास बताए गए हैं जो इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाते हैं, रक्त संचार सुधारते हैं, तनाव कम करते हैं और अग्नाशय को मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम सबसे सरल और प्रभावी है। इसे बैठकर करें। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें, बाएं से गहरी सांस लें, फिर अनामिका से बाएं बंद कर दाहिने से छोड़ें। यही प्रक्रिया उल्टी करें। रोजाना 10 से 15 मिनट करने से नाड़ी शोधन होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और ब्लड शुगर स्थिर रहता है। अध्ययन में पाया गया है कि नियमित अनुलोम विलोम से HbA1c लेवल 1 से 2% कम हो सकता है। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें बैठकर आंखें बंद करें, कान अंगूठों से बंद करें, गहरी सांस लें और की ध्वनि निकालते हुए छोड़ें। इसे 5 से 7 बार करें। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो इंसुलिन रिलीज को बेहतर बनाता है और मानसिक शांति देता है। मधुमेह रोगियों में नींद की समस्या और चिड़चिड़ापन भी कम करता है। कपालभाति भी कम मेहनत वाला है, लेकिन अगर बहुत कमजोरी हो तो हल्के से शुरू करें। बैठकर तेजी से पेट को अंदर बाहर करें, जबकि सांस नाक से तेज छोड़ें। 20 से 30 बार एक राउंड, 3 राउंड रोज। ये पेट की चर्बी कम करता है, लिवर और अग्नाशय को उत्तेजित करता है। लेकिन उच्च रक्तचाप वालों को डॉक्टर से पूछ कर करें। अब योगासन में पवन मुक्तासन सबसे आसान है। पीठ के बल लेटें, एक घुटना छाती से लगाएं, हाथों से पकड़ें, दूसरा पैर सीधा, 20 से 30 सेकंड होल्ड करें, दोनों तरफ करें। यह पाचन सुधारता है, कब्ज दूर करता है और पेट की विसरल फैट कम करता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मुख्य कारण है। इसके बाद भुजंगासन, पेट के बल लेटें, हाथ कंधों के पास, ऊपरी शरीर उठाएं, 15 से 20 सेकंड होल्ड करें। यह रीढ़ लचीली बनाता है, थायराइड और अग्नाशय को अग्री करता है। फिर पश्चिमोत्तासन यानी सीटेड फॉरवर्ड बेंड, बैठकर पैर सीधे आगे झुकें, पैर पकड़ें। यह कमर की चर्बी घटाता है और तनाव कम करता है। अंत में शवासन जरूर करें, 5 से 10 मिनट लेटकर पूर्ण विश्राम। यह पूरे सिस्टम को रीसेट करता है। इन आसनों को रोज सुबह खाली पेट 20 से 30 मिनट करें। शुरू में योग प्रशिक्षक से सीखें। खासकर अगर न्यूरोपैथी या जोड़ दर्द हो तो कुर्सी पर बैठकर भी मॉडिफाइड वर्जन्स करें, जैसे चेयर योग। इन कम मेहनत वाले अभ्यासों से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ग्लूकोज अपटेक बढ़ता है, वजन नियंत्रित रहता है और दवाओं की जरूरत कम हो सकती है। आयुर्वेद में इन्हें मधुमेह नाशक क्रिया कहा गया है, क्योंकि ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। कुल मिलाकर इन प्राणायाम और आसनों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर आप न केवल शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि पूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, बशर्ते इन्हें नियमितता और संयम से करें। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोर में टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली इस टाइप की वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।